तो हेलो सबको। तो आज हम लोग देखेंगे साउंड का एक्सेट्रा। तो इसमें हम लोग को जो है स्टार्टिंग करना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से। चलिए शुरू करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ना, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है बिल्कुल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जैसा, जो हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे। उसका जितना रूल्स रेगुलेशन सब लाइट के जैसा ही है। जैसे कि आपका मान लेते हैं कैसा, एक हम लोग लेते एक प्लेन सरफेस, ठीक है। एक प्लेन सरफेस ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता है एक होता है हमारा साउंड में तीन रेज, जैसे कि लाइट में तीन रेज होता है ना हमारा। कौन कौन सा रेज होता है? एक आपका होता है इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड। तीन रे होता है। तो ये तो हो गया आपका साउंड इंसिडेंट, आई से इंडिकेट करते हैं। ये अगर नॉर्मल जो डॉटेड से परपेंडिकुलर होता है ना, ये बेस से परपेंडिकुलर होता है, डॉटेड लाइन से रिफ्लेक्टेड, मतलब तीनों करते हैं। टेढ़ा लाइन बन गया ना, ठीक है। और ये हो गया हमारा, यहाँ से गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट, इसको आर से इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग का जो इसमें सिंपल रूल होता है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है। फिर ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है, वो हो गया एक रूल। बस सेम है एकदम, जैसे एज आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड लाइट था, वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। तो एक और होता है आपका, जैसे कि रेजिस्टेंस ऑफ विजन होता है ना, कि हम लोग कोई भी चीज देखते तो वो 1/16 सेकंड के लिए हम लोग के आंखों में रहता है। था ना वो बर्ड वाला एक्सपेरिमेंट, याद होगा आप लोग को, कि जैसे कि हम लोग एक ये कार्डबोर्ड, मतलब कार्डबोर्ड पे बर्ड और केस का फिगर अलग अलग प्लेस पे ड्रॉ करते हैं, फिर उसको स्पीड में रोटेट करते हैं, तो हम लोग को जो पूरा इमेज एक साथ दिखता है। वैसे साउंड में भी होता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। उसमें क्या होता है हमारा कि ईयर में कितना देर के लिए होता है, 1/10 सेकंड के लिए जो है कोई साउंड रुकता है, मतलब कि लगभग 0.1 सेकंड के लिए एक साउंड रहता है हम लोग का। जैसे कि हम अभी बोले, आप लोग वहां से सुने, तो वो आपके कानों में कितने 0.1 सेकंड के लिए वो आपके कानों में रहा, ठीक है। अब बस चलते, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक होता है आपका साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड कुछ ऐसा कॉन्केव सरफेस होता है, ठीक है। इस साउंड बोर्ड इसको बोलता है। फिर आपका जो होता है रिफ्लेक्शन का यूज जो है ना आपका, वो होता है आपका स्टेथोस्कोप में। स्टेथोस्कोप तो डॉक्टर वाला स्टेथोस्कोप, हार्ट बीट सुनने के लिए, ठीक है, वहां होता है। फिर आपका चोंगा, चोंगा जानते हैं ना, मेगाफोन। चोंगा बहुत जगह बोलते हैं चोंगा, ठीक है, मेरे यहाँ चोंगा बोलते हैं। वो उसमें जो चिल्लाते हैं, ठीक है, जो फायरमैन लोग भी यूज करते हैं बोलने के लिए, यहाँ माइक रहता है ऐसे इधर ऊपर करके, वो वाला चोंगा, ठीक है। और आपका होता है ब्लो हॉर्न, जो वो आपका ये सब में होता है ना, क्या बोलेंगे, पहले होता है इधर रिक्शा वगैरह में, वो पौ 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 करता था, उसमें भी इसी का यूज होता है। उसमें होता क्या, देखिए, जैसे कि आपका मेगाफोन है ना, यहाँ से कोई बंदा कुछ बोला, ठीक है, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं, ठीक है, तो यहाँ से कोई वो कुछ बोला, उसमें होता क्या, इतना बड़ा नहीं होगा, वैसे थोड़ा छोटा बनाते ना, जो लगे कि हाँ मेगाफोन ही है, ठीक है। बन जा दे भाई, मेगाफोन इंसान बन गया, ठीक ठाक, मेगाफोन नहीं बन गया, ठीक है। तो इसमें होता क्या, जैसे वो बोल रहा ना, ये और छोटा होता है स्टार्टिंग का, तो होता क्या है इसका कि इसका साउंड ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। इससे क्या होता है कि ये साउंड जो है ना अच्छे से गूंजता है, फैलता है, मतलब अच्छे से फैलता है। प्लस क्या होता है ये आपका, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। और आप लोग को शायद 8 में जो हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, एक साउंड का हमारा 3 क्वालिटी, एक होता था ये लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी होता था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। क्लास 8 में था, याद होगा किसी किसी को। खैर, जो हमारा लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता था, एम्पलीट्यूड पे। तो यहाँ पे जो है एम्पलीट्यूड हल्का बढ़ता है। तो इस स्टेथोस्कोप में भी सेम केस होता है, जैसे कि हम लोग दिखाते हैं, एक स्टेथोस्कोप का मान लेते हैं ये वायर, मतलब ट्यूब जो है ना, तो यहाँ कैसा होता है कि यहाँ से जैसे साउंड आया, तो यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ, 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 फिर यहाँ। तो इससे क्या होता है, उसका इंटेंसिटी जो रहता है, साउंड का इंटेंसिटी वो बढ़ जाता है हल्का सा, जैसे कि हम लोग को इजिली सुनाई भी देता, ठीक है। ये सब जगह यूज हो गया। अब यहाँ से जो है एक चीज आता है, अगर वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, अगर वहां लगातार मान लेते हैं एक जगह, एक रूम में, जहां पे मान लेते हैं बहुत सारा आदमी बंदा बैठा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारा बंदा बैठा है यहाँ पे, ये अंडा नहीं, ये बंदा है, ठीक है।
यहाँ पे कोई बंदा कुछ बोल रहा है, ठीक है, कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही वो बोला तो क्या करेगा, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगा, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगा। तो इससे होता क्या है कि आप लोग क्या होता है, रिवर्बरेशन, यानी इसको अगर हम तोड़े, रिवर्बरेशन, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, री मतलब रिपीट, रिपीट होता है, री मतलब क्या, रिपीट होता है, रिपीट। अब वाइब्रेशन देखिए, कुछ वाइब्रेशन जैसा लग रहा है ना, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन यानी जब रिपीटेड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कब होता है, जब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यानी रिपीटेड वाइब्रेशन यानी जब आपके कान में रिपीटेडली साउंड सुनाई देता है तो उसको रीवाइब्रेशन बोलते हैं। जैसे कि कभी कभार अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में होता है कि अचानक से 2 जन का माइक ऑन हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या उसमें कि इधर से सर भी कुछ बोले, उधर से वो भी कुछ बोला, तो वो दोनों क्या करता है, साथ में कंबाइन होके पता नहीं कुछ अटपटांग से कुछ बन जाता है, और जो कि समझ में आता नहीं, कान बहुत चुभता है ना। तो वो जो है ना आपका रिवर्बरेशन के कारण होता है। वो उसमें लगातार क्या होता है कि आपका एक साउंड दूसरे साउंड के ऊपर ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई एक साउंड है, मानते हैं हम एक साउंड वेव बनाते हैं, ठीक है, एक ऐसा साउंड जा रहा और एक कुछ ऐसा साउंड जा रहा है, तो ये कुछ ओवरलैप करके कुछ अटपटा सा बना डालता है, ठीक है, जिसका कि कोई मतलब होता नहीं, और हमारा कान ना तो उसको सेंस अच्छे से, मतलब उसको क्या करता है, इंटरप्रेट कर पाता, ना तो अच्छे से इंटरप्रेट कर पाता है, ठीक। ये था आपका रिवर्बरेशन भी खत्म, यहीं पे था। अब देखिए रिवर्बरेशन जो है, अब हमको तो अब किसी चीज को भीड़ जमा करना है तो हमको तो उसको अच्छे से मतलब यूज तो करना पड़ेगा ना, अपना बोलचाल जो है, हमको जो बोलना है वो तो सब तक पहुंचना चाहिए ना, और रिवर्बरेशन भी नहीं होना चाहिए वहां पे। तो इसके लिए होता क्या है, जैसे कि आपका सॉफ्ट सॉरी रफ सब्सटेंस, जैसे कि हो गया आपका कार्डबोर्ड्स, और फिर आपका स्पंज वगैरह जो होता है ना, वो सब क्या करता है, साउंड एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वो क्या साउंड एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि रिवर्बरेशन नहीं हो पाता। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे है कि कुछ कुछ जगह यहाँ पे जो है स्पंज वगैरह लगे हैं, ठीक है, छत पे। फिर वॉल पे जो कर्टन्स होता है ना, कर्टन्स, वो भी मतलब साउंड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर जो हमारा जो सीट्स होता है ना, जो सिनेमा वगैरह में सीट्स देखते होंगे, कुशन वाले सीट्स, वो भी साउंड एब्जॉर्ब करते हैं। हमारे जो कपड़े होते हैं ना, कॉटन वाले कपड़े और ये सब, ये थोड़ा सिंथेटिक है, ये हल्का रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जो कॉटन वाले होते हैं वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सब भी क्या करते हैं, एब्जॉर्बिंग का काम करते हैं। ये हल्का सा एब्जॉर्ब करता है, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट भी करता है, मतलब इसका वॉल्स पे हो गया, यहाँ पे हर जगह दीवार पे होता है। अब फिर क्या होता है ना, जैसे यहाँ बंदा यहाँ से कोई कुछ बोल रहा है, तो क्या होता है, ये जो है डायरेक्टली इन लोग के पास जा रहा है, कहीं से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके कारण जो क्या होता है, यहाँ पे रिवर्बरेशन कम होता है, और रिवर्बरेशन कम होने के कारण क्या होता है, हम लोग को अच्छे से सुनाई देता है। तो रिवर्ब साउंड एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस कौन कौन से हुआ, कुशन, स्पंज, कर्टेन्स, शर्ट्स वगैरह वगैरह, और भी क्लॉथ्स वगैरह हो गया इसमें। और बहुत कुछ होता है, जैसे कि आपका भूसा सुने होंगे ना, भूसा क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ, वो भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और फिर आपका जो रफ दीवार होता है, जैसे कि मेरा दीवार तो यहाँ पे रफ है, ठीक है, ये सब भी आपका एब्जॉर्ब कर देता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और जो आपका मार्बल्स वगैरह होते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है। और अच्छे से मतलब कि जैसे कि और अच्छे से सुनाई दे तो क्या होता है, हम लोग उसके छत को कॉनकेव बना देते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे कि अगर कोई यहाँ बंदा कुछ बजा रहा है या बोल रहा है, तो क्या होता है, वो ऊपर से जाके एक सेंटर फोकस पे पड़ेगा, ठीक है। कहीं से भी टकराएगा वो एक फोकस पे पड़ रहा है ना, लाइट वाला केस में जैसे कि कॉनकेव सरफेस होता था, तो कहीं से भी रिफ्लेक्ट हो लेकिन वो फोकस पे ही मतलब आके मिलता था। वैसा साउंड के केस में भी होता है, कहीं से भी टकराएगा एक फोकस पे आके मिलेगा। उससे क्या होता है कि हमारा जो है अच्छे से साउंड वगैरह भी जाता है, और कहीं पे रिफ्लेक्टिव रिवर्बरेशन का भी चांसेस में कम हो जाता है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे पड़ रहा है, ठीक है। ये होता है आपका रिवर्बरेशन। अब चलते हैं हम लोग अपने सेकंड टॉपिक पे, जो रिफ्लेक्शन से ही जुड़ा हुआ है, वो है हमारा एको, ठीक है। अब एको क्या होता है, तो एको तो बहुत जन को पता होगा कि जो हम लोग माउंटेन में सुनते, जो हम लोग को रिपीटेड साउंड अलग अलग सुनाई देता है, मिक्सअप वाला नहीं, वो चाय चाय वाला नहीं, जो सन करके आवाज और कान ठोक बर्बाद कर दे, वो वाला नहीं। वो जिसमें अलग अलग मतलब कि एक साउंड इधर एक बार आया, फिर दूसरा साउंड उसके बाद आया, एकदम अलग अलग सेपरेटली, जैसे कि वो हम बोलेंगे ओवर पावर्ड स्टडीज, ओवर पावर्ड स्टडीज, ऐसा अलग अलग आएगा, है ना, ना कि ऐसा नहीं आना चाहिए ना, ठीक है।
अलग अलग आना चाहिए। तो इसका हम लोग जो है इसको एको बोलते हैं, जब हम लोग को कोई टू डिफरेंट साउंड बोलते हैं। तो हम लोग को पता है कि हम लोग को दो डिफरेंट साउंड कब सुना देगा, जब जैसे कि हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ हियरिंग कितना था 0.1 सेकेंड। तो अगर दोनों साउंड के बीच में कुछ 0.1 सेकेंड का फासला हो, 0.1 सेकेंड का फासला हो, तब हम लोग को सुनाई देगा ठीक से, है ना। तो इन दैट केस क्या होता है, एको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब एको के लिए जो है हम लोग का मिनिमम डिस्टेंस कितना पड़ता है, तो वो देखना है। तो देखिए एको का जो होता है हमारा, तो एको में क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज बोलते हैं, ठीक है, ये मान लेते एक दीवार है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा था, उस बेचारे को किसी ने थप्पड़ मारा, उस बहुत गुस्सा हुआ, उसने कुछ भी बोल दिया, ठीक है, गुस्सा में कुछ भी बोला। तो क्या हुआ, ये गया इस दीवार में और टकरा के वापस आया। ठीक है, टकरा के तो वापस आएगा ना, रिफ्लेक्शन होगा, किसी भी चीज से टकराएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसका बीच का, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होगा कि वो जो टकरा के वापस आए वो हम लोग को अच्छे से सुनाई दे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका जो हम लोग को यहाँ पे डी निकालना है। हम लोग को टाइम तो पता है कि 0.1 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए, तो टाइम हम लोग क्या लेंगे 0.1 सेकेंड। अब देखिए हम लोग यहाँ पे जनरल जो है ना, हम लोग किसको लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन रूम टेम्परेचर को लेते हैं, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होता है 344 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं 340 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्टेंस। यहाँ देखिए एक और चीज नोटिस करने का बात है कि जब साउंड यहां से गया, एक बार डी हुआ, फिर साउंड वापस आया तो दूसरा बार डी हुआ, यानी डी प्लस डी 2D ट्रेवल किया ना। डिस्टेंस कितना, एक बार, दूसरा बार गया फिर आया। यहाँ पे आपका डिस्टेंस जो है वो 2 बार ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे जब आप जब लिखेगा तो v इज इक्वल टू हम लोग पता है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, यहाँ वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे आप लोग जो है स्पीड ऑफ साउंड, इसका मतलब हुआ v का मतलब, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम यानी क्या, टाइम डिफरेंस हो गया, टाइम पीरियड 0.1, है ना। तो अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना यानी 2D हो गया टोटल डिस्टेंस, d इधर से क्या इधर से आया, 2D इज इक्वल टू v इंटू 0.1। तो इसका मतलब कितना हो गया भैया, तो इसको हम यहाँ बना दे रहे हैं। तो 2D इज इक्वल टू v कितना है हमारा 340 इंटू 0.1, पॉइंट का नीचे 10, 0 0 कैंसिल, d इज इक्वल टू 34/2, d इज इक्वल टू 17 मीटर। ये आपका अप्रॉक्स डिस्टेंस है, अप्रॉक्स, ठीक है, वो अप्रॉक्स लिखा हुआ, जानते घींच पिछा दिए, ठीक है, वो अप्रॉक्स डिस्टेंस 17 मीटर। कितना डिस्टेंस, 17 मीटर होना चाहिए। तब आपको वहां पर क्या होगा, आपको 2 डिफरेंट साउंड सुना देंगे और आपका एको होगा। और ये भी बात याद रखना चाहिए कि उसके बीच में आपका ना तो कोई और ऑब्जेक्ट आना चाहिए जिससे वो साउंड दूसरे तरह से रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, या फिर ना तो उसके बीच में कोई साउंड एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस होना चाहिए जो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, वो सब भी थोड़ा इसमें मायने रखता है। ऐसा नहीं कि आप आप जो है कि क्या बोलेंगे, एक दीवार है एकदम 17 मीटर दूर पे और उसके बीच में ढेर सारा घर है, आप चिल्लाएं अपना नाम, तो आपको वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मान लेते किसी का नाम राम हुआ तो बोलेगा राम, तो राम 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 करके आवाज नहीं आएगा वापस, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि वहां बीच में बहुत सारे ऐसे साउंड एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस आएंगे, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, आप तक पहुंचने नहीं देंगे, वैसा होता है, ठीक है। और जो हमारा अगर आप एग्जैक्ट निकालेंगे 344 के साथ तो आपका 17.2 मीटर आएगा, ठीक है, 17.2 मीटर। ऐसा आप अप्रॉक्सिमेट 17 मीटर जो है रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना वैसे वैसे क्या होगा, डिस्टेंस और इंक्रीज होगा, ठीक है, और जैसे जैसे डिक्रीज होगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी डिक्रीज होते जाएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है चेंज होता है ना, ठीक है। उसके बाद एको तो हो गया भैया। एको का आपका जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा, जैसे फॉर एको हो गया ना, तो फॉर एको में v इज इक्वल टू 2D/t होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज याद रखने का, v इज इक्वल टू 2D/t, ठीक है।
अब एको भी हो गया। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो है भैया हम लोग को सुनाई कितना देता है। अब जैसे कि हम आपको बताए थे कुछ एक फ्रीक्वेंसी वाला टर्म याद है, जिसमें कि एक सेकंड में कितना वेव्स प्रोड्यूस होता है कोई ऑब्जेक्ट से, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ह्यूमन जो हियरिंग रेंज वगैरह होता है ना, वो सब फ्रीक्वेंसी में मापा जाता है। जैसे कि हो गया 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, 0.2 हर्ट्ज, वैसा होता है। ठीक है, तो ह्यूमन रेंज जो है हमारा, तो आपका पहले तो दो टाइप का साउंड होता है, इसको निकालते हैं ना। इसके लिए दो टाइप का साउंड होता है। ठीक है, एक होता है आपका ऑडिबल, ऑडिबल, एक होता है आपका इनऑडिबल, इनऑडिबल। तो ऑडिबल को आप लोग और बोल सकते हैं सोनिक साउंड, सोनिक जो आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो रेंज होता है वो है हमारा ह्यूमन ईयर के लिए, ओनली फॉर ह्यूमन ईयर, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, के एच जेड। ठीक, 20 किलो हर्ट्ज। तो के एच जेड क्या है हमारा, के एच जेड क्या है हमारा, किलो हर्ट्ज। ठीक है, किलो हर्ट्ज है वो। और इनऑडिबल का आपका जो है फिर दो दो पार्ट हो जाता है, एक होता है इंफ्रासोनिक, एक होता है आपका अल्ट्रासोनिक। अब इंफ्रा मतलब होता है छोटा और अल्ट्रा मतलब होता है बड़ा। ठीक है, हम तो ऐसे याद रखे हैं। ठीक है, तो इंफ्रा मतलब जो है कि जिसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज ह्यूमन हियर यानी सोनिक से कम, इंफ्रा मतलब छोटा, सोनिक से छोटा, यानी कि लेस देन 20 हर्ट्ज हो, और अल्ट्रा मतलब बड़ा, तो यानी अल्ट्रा सोनिक, सोनिक से ज्यादा, तो मतलब मोर देन 20 हर्ट्ज हो। तो जो भी फ्रीक्वेंसी का यानी साउंड का जो फ्रीक्वेंसी हो वो 20 हर्ट्ज हो, तो वो क्या होता है हमारा, 20 हर्ट्ज हो या 20 किलो हर्ट्ज के बीच में हो तो वो हम लोग सुन सकते हैं। जो 20 हर्ट्ज से नीचे हो वो हम लोग सुन नहीं सकते हैं, और उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर हो वो भी हम लोग नहीं सुन सकते, और उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। तो भैया इंफ्रासोनिक कौन सुन सकता है, सॉरी। तो ये आपका इंफ्रासोनिक जो है सुन सकता है आपका राइनोसोरस, राइनो, डॉग्स। ठीक है, ये सब और भी बहुत सारे एनिमल्स है। और अल्ट्रासोनिक जो है, और इसमें वेल भी आता है। अल्ट्रासोनिक में तो सबको अच्छा लगेगा बैट, चमगादड़, और डॉग इसको भी सुन पाता। अब डॉग का कुछ अलग फ्रीक्वेंसी होगा बाबा, ठीक है, इसलिए वो दोनों सुन पाता। जैसे हमारा 20 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज से उन लोग का कुछ होगा। अब क्या होगा, गूगल बाबा की जय। चलिए गूगल करते हैं, हमको भी याद नहीं, कोई कमेंट में बता देना कितना है। ठीक है, ये तो हो गया। तो देखिए ऑडिबल रेंज जो है वो उसका कोई काम नहीं है। इंफ्रासोनिक को भी हम लोग को इतना खास अभी जानना है नहीं, अभी जानना है ना, वो हम लोग को जानना है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अरे तेरी क्या क्या हम लिखे रहे हमको भी नहीं पता। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानना क्या है इसका यूजेस। तो इसका पहला यूज जो है आपका डायग्नोस्टिक में होता है, डायग्नोस्टिक। एक सुने होंगे जब किडनी स्टोन होता है ना, तो किडनी स्टोन में इसका यूज होता है कि कहाँ पे है आपका किडनी में स्टोन कहाँ है। ठीक है, तो इसमें जो हो गया आपका सर्चिंग, सर्चिंग ऑफ स्टोन इन किडनीज, किडनीज। ठीक है, किडनी में स्टोन कहाँ। फिर सेकंड हो गया आपका डायग्नोस्टिक में आपको बहुत सारा जो होता है, जब बहुत ज्यादा हाई रेंज पे आप अल्ट्रासाउंड लेजर डालते हैं ना, तो क्या होता है आपका कि वो स्टोन टूट भी सकता है, यहाँ पे आप वो भी जोड़ सकते हैं। और सेकंड होता है आपका क्या बोलेंगे, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ फेटस, क्या बोलेंगे, या फिर अनबॉर्न बेबी बोलते हैं ना, अनबॉर्न बेबी सबसे इजी, फेटस, फेटस भी लिख सकते हो।
ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे कि आपका कोई अंदर का, अब अंदर का कोई और सब्सटेंस। अब बहुत जन के दिमाग में ख्याल आया होगा कि एक्सरे का यूज क्यों नहीं करते। तो भैया एक्सरे जो है ना वो ह्यूमन के लिए थोड़ा हार्मफुल होता है, वो ह्यूमन पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। और अल्ट्रासाउंड जो है ना वो इजिली पेनिट्रेट भी करता है कोई भी चीज के अंदर, जैसे कि आप कहीं पे अल्ट्रासाउंड किए तो वहां इजिली पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है। फिर तो डायग्नोस्टिक में या फिर आपका इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में कैसे यूज होता है वो देखते हैं अब। इंडस्ट्री उसमें होता है आपका पहला हो गया सर्चिंग लीक्ड पाइप्स। लीक्ड पाइप्स, तो इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कि कोई पाइप है वो यहाँ पे टूट गया, तो यहाँ पानी बह रहा है, यहाँ को सुनाई तो दे रहा है कि हाँ भैया ये पूरा पाइप जो है, इससे हम लोग को पता है कि यहाँ से आवाज आ रहा है, लेकिन किस पाइप में कहाँ पे एग्जैक्ट गड्ढा खोदना पड़ेगा कि हम वो पाइप तक पहुंच पाए। तो उसमें क्या होता है, हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। जब क्या होता है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव जब जाता है ना, तो क्या करेगा, जहां से वो टकराएगा, जहाँ पाइप्स वगैरह तो प्लेन होते हैं ना, जहां से टकराएगा वो इजिली ऊपर आएगा। अब जैसे वो क्रैक वाली जगह पे गया तो उसको थोड़ा मतलब अंदर जाएगा, या फिर कहीं और से जैसे वाटर होता है वहां से टकराएगा, फिर कहीं और वाटर के अंदर रिफ्लेक्ट वगैरह होने लगेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो उससे क्या होता है कि हम लोग का एग्जैक्ट जो रिसीवर होता है, यहाँ पे एक ट्रांसमीटर होता है, यहाँ से ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ठीक है। ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर होता है एंड एक रिसीवर होता है। तो ये आपको कैच करके बता देता है कि कहाँ पे मतलब ऐसा, वहां पे कुछ ऐसा डिजाइन वगैरह आता है, जैसे कि हार्ट रेट याद हो ना, वैसे वहां पे भी एक वैसा ही डिजाइन आता है और पी पी आवाज करेगा। ठीक है। तो वहां पे मतलब क्या होता है, आपका वहां पे ही लीकेज है, तो वैसे आप एग्जैक्ट गड्ढा वहीं पे खोदेंगे, जिससे आपका लेबर और टाइम दोनों बचेगा, है ना। अब सेकंड हो गया आपका गोल्ड वगैरह सर्च करने में तो यूज होता है क्या, मेटल डिटेक्टर यूज होता है। सॉरी, हम गोल्ड वगैरह कहाँ चाहिए, सॉरी सॉरी, वहां पे मेटल डिटेक्टर यूज होता है। सेकंड होता है आपका क्रैक्स इन इन ब्लॉक्स ऑफ मेटल। अब ये कैसे होता है, इसको यहाँ समझते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे कि हम लोग बोले थे, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं एक मेटल का ब्लॉक है, या हम लोग क्या लगा दिया, रिसीवर, यहाँ जो है ट्रांसमीटर। अब मान लेते हैं इसका बीच में यहाँ पे एक क्रैक हो गया। ठीक है, छोटा सा क्रैक है यहाँ पे। तो यहाँ से जो हम लोग साउंड वेव्स प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ से वो सीधा पार हो जाएगा भैया, यहाँ पे रिसीव कर देगा, यहाँ से भी सीधा पार हो जाएगा, नीचे से भी सीधा पार हो जाएगा। अब अगर वो क्रैक के ऊपर से पार हुआ तो क्या होगा, क्रैक के ऊपर से मान लेते घुसा, उसके बाद कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, कुछ तो जाएगा और कुछ साथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगा वहां से। अब कुछ जो पार होगा वो कुछ अलग ही डायरेक्शन में चल जाएगा, मतलब कि जो हमारा एग्जैक्ट लाइन है उसके ऊपर लाइनें करेगा। तो उससे क्या होता है, हम लोग पता कर लेते हैं कि वो मेटल पीस में कुछ डिफेक्ट है, कुछ डिफॉल्ट है, जिससे कि वो हमारा एग्जैक्ट यूज में ठीक से यूज नहीं हो पाएगा, जिससे कि इंडस्ट्री का पैसा बचता है। ठीक है। और बहुत सारे यूजेस है। फिर आपका एक और यूज होता है आपका सोनार में, सोनार अल्ट्रासाउंड का यूज होता है वहां पे। ठीक है। अल्ट्रासाउंड एको, इसमें तो एको का भी यूज, अब सोनार जो है ना वहां पे अल्ट्रासाउंड और एको दोनों का मिला भगत है, यानी कि एको भी यूज होगा वहां पे, तो एको भी लिख देते हैं। यहाँ क्या होता है, सोनार। सोनार क्या होता है आपका फुल फॉर्म, एसओ से साउंड, एन से नेविगेशन, ए से एंड, और आर से जो है रेंजिंग, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड, सॉरी एंड हो गया ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखिए ये कैसे यूजफुल है, जैसे कि एक डायग्राम से बताते हैं ना। जैसे कि आप मस्त पानी के ऊपर है, एक बोट पे बैठे हुए, ठीक है।
इसके नीचे क्या होता है, एक होता है हमारा ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। इसको माना जाता है ट्रांसमीटर, इसको माना जाता है रिसीवर। यहाँ नीचे पूरा पानी भरा हुआ, नीचे एक बम है, होता है पानी के नीचे भी बम होता है, ठीक है, चल बम नहीं मानते, चलिए पानी के नीचे बम नहीं होता, होता है सबमरीन है, ठीक है। सबमरीन, सबमरीन दिखता कैसा, हम आज तक देखे नहीं, देखे भी होंगे तो भूल कर, ठीक है, सबमरीन है, ठीक है। या फिर नीचे ये मान ले सबमरीन है, दुश्मन या फिर बोलेंगे एनिमी का सबमरीन है, तो इसका पता कैसे चलेगा, तो जब हम यहाँ से साउंड भेजेंगे तो जिसको जो ऐसे नॉर्मल जो हम लोग ग्राउंड से टकरा के वापस आएगा उसका तो एक नॉर्मल हो जाएगा ना, एक स्पीड एक टाइम लेगा, वो एग्जैक्ट टाइम लेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है v इजिकल्स टू 2d/t। हम लोग को डेप्थ पता, हम लोग को टाइम तो पता है, और सर टाइम बोल रहे, डेप्थ तो पता ना कितना डेप्थ का है। अब वेलोसिटी तो हम लोग को पता है वाटर में कितना होता है, 5000 मीटर पर सेकंड, 5 बोल रहे 1500 मीटर पर सेकंड, 5000 तो सॉलिड में होता है, 1500 मीटर पर सेकंड। और डेप्थ तो पता हो गया था ना हम लोग को, और किसी को अगर कोई बीच में आ गया तो डेप्थ तो पहले आ जाएगा ना, जल्दी से जल्दी जाएगा, तो वहाँ टाइम क्या होगा, कम लगेगा, है ना। जैसे कि डी अगर छोटा हो गया तो v इंटू टी कितना, टी छोटा हो जाएगा ना, उसके इसमें v तो कांस्टेंट है ना, d कम हुआ तो v टी भी कम कम हो जाएगा। सब नहीं समझ में आया, हम जानते नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से यहाँ को आने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, सबको पता। अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया उससे टकरा के जाएगा तो कम टाइम लगेगा कि नहीं, एकदम लगेगा, बस यही कॉमन बात था, हम थोड़ा डिटेल घुस गए थे। खैर वो होता है कभी कभी, बच्चा हम भी ये बच्चा ही, बच्चा बनकर सच्चा, ठीक है। तो इससे काम होता है। फिर आपका जो फिशरमैन होते हैं वो लोग इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो अब आप बोलेंगे पोखर में जाके इसका यूज करेंगे, तो पोखर में तो एक तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा कितना कितना मछली है नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पोखर बड़े बड़े जो सीज वगैरह में जो हमारा इधर इंडिया वाला फिशरमैन का बात मत कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि इंडिया वाले जो है वो जन्म से टैलेंटेड होते हैं, उन लोग को ऐसे ही पता चल जाता है। जो अमेरिकन होते हैं या फिर फॉरेन वगैरह वाले होते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं, बट डोंट ऑफेंड, ठीक है, सब बराबर है, ऑल ह्यूमंस ऑल आर इक्वल, बट जो अभी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है उसका नाम ले रहे हैं। तो जो फिशरमैन वगैरह होते हैं उधर के फॉरेन के, तो वो लोग इसका यूज करते हैं। और इंडिया के भी जो बड़े फिशरमैन होते हैं जो मतलब लार्ज स्केल पे इसका पकड़ते हैं फिश वगैरह सी से, तो वो लोग इसका यूज करते हैं सोनार का। उससे क्या होता है, आपको एक पूरा एक शोल जो है ना, सॉरी स्कूल ऑफ फिश, आपको तुरंत उससे पता चल जाता है, क्योंकि वो जल्दी रिफ्लेक्ट कर जाएगा। फिर किसी को अगर किसी को इधर जो हमारा क्या बोलेंगे मरियाना ट्रेंच, उसका जो डेप्थ कैलकुलेट किया गया था ना, वो इसी का यूज करके सोनार का यूज करके किया गया था, हमको जहां तक याद है पता। फिर आपका यहाँ पे वैसे गया भी था अंदर, एक बंदा गया था, एक बंदा या 2 बंदा याद नहीं आता मुझे, एक्सैक्ट याद नहीं, एक गया था ना 2 गया था, ठीक है। और फिर आपका हो गया, और क्या यूज होगा, जैसे कोई टूटा फूटा जहाज है, जैसे कि टाइटैनिक मान लिया डूब गया, तो उसका फिर तो फिर बाद में लोकेशन निकाला होगा ना, कितना डेप्थ में गया, नहीं गया, क्यों गया इतना डेप्थ में, क्या भारी था क्या नहीं था, डिफॉल्ट वगैरह, ठीक है, कितना डेप्थ में गया, तो वो सब इससे पता चलता है, ठीक है। और फिर इसका अल्ट्रासाउंड, फिर आपका एको प्लस अल्ट्रासाउंड एक और जगह यूज होता है, वो है आपका एको लोकेशन, क्या बोलेंगे उसको, एको लोकेशन। वो यूज करता है आपका बैट, ठीक है। इसको हम लोग उसका सोनार हो गया ना, एक होता है आपका एको लोकेशन, लोकेशन यानी कि आप अपना एको का यूज करके लोकेशन पता करते हैं। तो ये ज्यादातर जो है ना, ये चीज जो है आपका जो हमारा जो अंधे लोग होते हैं ना, वो लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर पता होना चाहिए, पता करने के लिए, ठीक है, कि आप जैसे कि आप सामने किसी की चीज के सामने बोल रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको तुरंत आवाज सुनाई देगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके सामने जो है कोई ऑब्जेक्ट है। अगर आप ऐसे खुले में बोलिएगा तो थोड़ा लेट से आवाज आपका आएगा ना, रिफ्लेक्ट होगा हल्का सा, वो जो मिली सेकेंड का भी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उससे आपको एक तरह का आइडिया मिल जाएगा कि मेरे आगे कोई ऑब्जेक्ट है, आगे खाली जगह है, हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और बैट का भी एक है कि वो जो है रात में निकलता है, निशाचर है बेचारा, अब बेचारे का आंख आई साइड बहुत कमजोर है, मतलब एक तो अंधा, ऊपर से उसको नाइट में भेज दे रहे, रात और नाइट में मिल गया था, खैर नाइट में भेज रहे, ठीक
ठीक है, तो समझ सकते हैं एक अंधे को आप रात में भेज रहे हैं तो कैसा होगा, तो उसको कुछ तो चाहिए ना, तो वो इक्वलोकेशन का यूज करता है। तो इक्वलोकेशन कैसे होता है देखिए, जैसे कि एक मस्त चमगादड़, बेचारा, हमको वैसे चमगादड़ बनाना आता नहीं, खैर जैसा भी है, चमगादड़ देख के सो रहेगा सही बात आ रहा है, चमगादड़ इसको देख लेना, बोलेगा बाबा इससे बढ़िया तुम बनाता ही नहीं, क्या बताने की जरूरत है इक्वलोकेशन। ठीक है, जैसे कि इसका दांत, ड्रैकुला वाला दांत, दो दो, क्या करते हैं, जैसे कि आगे कोई मान लेते हैं कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया, क्या करेगा, ये यहाँ से साउंड भेजेगा, अपने कान से रिसीव करेगा, और इसका माइंड में इतना फास्ट कैलकुलेशन हो जाता है कि कितना दूर में, क्योंकि अब ये जन्म से इसका प्रैक्टिस कर रहा है ना, जन्म से ऐसे ही है, तो बेचारा को इसको पता होता है, माइंड कैलकुलेशन हो जाता है इसका कि इतने दूर मेरा वो कीड़ा है, हमको जाके उसको खाना है। या फिर आगे एक मान लेते वॉल आ गया, पेड़ आ गया, तो क्या करता है ये इससे भी रिफ्लेक्ट होके इससे कान तक पहुंचेगा, उसके मुताबिक ये और कैलकुलेशन कर लेता कि उसके आगे कितना हमको कितना दूरी के बाद एक हम लोग ब्लॉक मिल रहा है, मतलब कि ब्लॉकेज आ रहा है, वो भी इससे कैलकुलेट हो जाता है। ये था आपका इकोलोकेशन। अब बाकी जो पोर्शन है वहां है आपका फंक्शन ऑफ ईयर। तो एक ईयर बनाते हैं ना, मार्कर से तो अच्छा बनेगा नहीं, फिर भी कोशिश, ठीक है। स्मॉलेस्ट वन पता ना कहाँ पाया जाता है, स्टीरअप ईयर में, है ना, स्मॉलेस्ट वन स्टीरअप ईयर में पाया जाता है ना। ये बना दिया हमने कोकिला कोकिला नाम अच्छा लगता है इसका, कोकिला। ठीक है, ये है गया हमारा कॉकलिया। कॉकलिया में कुछ केमिकल्स होते हैं हमारा, और यहाँ से जो है हमारे नर्व्स वगैरह कनेक्टेड होते हैं ब्रेन तक। अब देखिए होता कहाँ है, जैसे कि हमारे कानों में ये वो छेद देख रहे हैं आप लोग, अगर कोई ईयरफोन से सुन रहे होंगे तो वो लोग उसी कान के छेद को बंद करके रखे होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये जो है हमारा ईयर होल है, ईयर होल है, और ये हमारा पिन्ना डबल एन पिन्ना। तो क्या करता है, पिन्ना जो होता है, पिन्ना के एक फंक्शन है कि वो साउंड रिसीविंग एरिया जो है बढ़ा देता है, और ईयर होल क्या करता है उसको अपने अंदर लेता है। ये है कि हमारा ईयर कैनाल, यहां से ईयर कैनाल, तो इससे जो है वो पास होता है। ये है हमारा ईयर ड्रम। जब साउंड, ईयर ड्रम जो है एक फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना होता है, तो जैसे ही साउंड उस पर टकराता है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, तो इससे एक बोन अटैच होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हैमर। ठीक है, हैमर क्या करता है, उस साउंड को रिसीव करके वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। उससे जो एक और बोन कनेक्टेड होता है एनविल। ठीक है, फिर एनविल वाइब्रेट होता है, वो फिर इसको, ये हमारा शॉर्टेस्ट बोन जो है स्टीरअप, ये इसको वाइब्रेट करवाता है। स्टीरअप से क्या है, ये हमारा ओवल विंडो बोलते हैं इसको, ये छोटा जो आपको ब्लैक कर देगा इसको। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा ओवल विंडो। ठीक है, लिखने का जगह खत्म हो गया, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, ओवल विंडो बोलते हैं इसको, ओवल विंडो। तो स्टीरअप क्या करता है, फिर ओवल विंडो को वाइब्रेट करता है। अब भैया यहाँ 3 हड्डी क्यों थी, हम डायरेक्ट ईयर ड्रम से कॉकलिया तो जा सकता था, तो यहाँ 3 हड्डी का काम क्या हो गया, है ना। तो यहाँ जो 3 हड्डी का काम है वो क्या करता है, आपका साउंड का जो है ना, क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी को 20 टाइम्स बढ़ा देता है। जैसे कि आप 20 हर्ट्ज सुने ना, तो उसको 20 टाइम्स बढ़ा दिया, यानी 400 हर्ट्ज बना दिया, वैसा होता है। इसलिए 3 हड्डी का यूज है इसमें। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट, बहुत जिनका दिमाग में आया होगा ऐसा खुरापाती ख्याल कि डायरेक्ट ईयर ड्रम से कॉकलिया क्यों ने ज्वाइंट किया, तो इसका यही रीजन है भैया कि जो है हमारा 3 बोन, ये हमारे 3 बोन्स है, तीनों बोन्स है, हैमर, एनविल, स्टीरअप। ये तीनों बोन्स क्या करते हैं, हमारा फ्रीक्वेंसी को 20 टाइम्स बढ़ा देते हैं। और ये है हमारा कॉकलिया में केमिकल होता है,
तो फिर जब ओवल विंडो वाइब्रेट किया तो इस अंदर केमिकल को भी वाइब्रेट करवा देता है। जब अंदर का केमिकल वाइब्रेट होने लगता है फिर उसको वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। और हम लोग को पता है कि ब्रेन क्या रिसीव करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिसीव करता है। ठीक है, शॉक, झटका बोल सकते हैं इसको, छोटा सा झटका। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये आपका ऑडिटरी नर्व है। ठीक है, ऑडिटरी नर्व, तो इसे रिसीव होके जो है आपका ब्रेन इसको लेता है और उसको इंटरप्रिट यानी कि उसको हम लोग जैसा सुनते हैं उसमें बदल देता है। जैसे कि हम बोले ओवर पावर्ड स्टडीज, तो आपको ओवर पावर्ड स्टडीज बोलने में इतना सुनने में आपको इतना प्रोसेस आपका ब्रेन का इतना प्रोसेस आपका एक कान करता है, मात्र एक कान। ठीक है, और उसके बाद वो फिर आपका ब्रेन में जाके ब्रेन भी फिर कुछ काम करता है, उसको सोच सकते हैं। आप जो एक वर्ड भी सुन रहे हैं वो उसमें इतना बड़ा प्रोसेस, गजब, ताली। और आप लोग सोच सकते हो ना हम यहाँ से ये पाइप क्यों निकाले, ये जो है पर ना इससे आपका थॉराइड में जाके ज्वाइन होता है, थॉराइड यहाँ पे गला में। ठीक है, थॉराइड ग्लैंड से, ग्लैंड में था मतलब इधर नेक से ही ज्वाइन रहता है ये, तो इसका भी अलग यूजेस है। ठीक है, ये था आपका ईयर डायग्राम एंड हियरिंग फंक्शन तो बता दिए। तो आज के लिए बस इतना ही और आपका साउंड का पूरा चैप्टर हो गया समाप्त। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट।